आज हम डीएसपी की कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे। सिग्नल और सिस्टम की डेफिनेशन देखेंगे। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल क्या होता है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होता है, सिग्नल प्रोसेसिंग क्या होती है और इसके एलिमेंट्स, इसकी क्लासिफिकेशन, और सिग्नल के ऊपर एम्पलीट्यूड, मैग्नीट्यूड, स्केलिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट चेक करेंगे। देखिए, सिग्नल वो होता है जिससे हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल का मजमूआ हो सकता है। सिस्टम वो होता है जिसको हम सिग्नल की मदद से चला रहे होते हैं। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल ऐसा सिग्नल जो टाइम डोमेन में कंटिन्यूस हो, यानी कि एनालॉग की तरह चल रहा हो। एक सिंपल एनालॉग सिग्नल को भी हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल कह सकते हैं। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल वो होता है जो टाइम की डिस्क्रीट वैल्यूज के ऊपर एग्जिस्ट करे। देखिए, अगर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के सैंपल ले लें तो हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आ जाते हैं। और सिग्नल प्रोसेसिंग हम कह सकते हैं कि उनके ऊपर, जो सिग्नल के ऊपर हम डिफरेंट प्रोसेस अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उसको हम सिग्नल प्रोसेसिंग, उसमें हम लीनियर ऑपरेशन, नॉन लीनियर ऑपरेशन या कुछ ट्रांसफॉर्म वगैरह ले रहे हैं। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग देखें। हमारा एक ये एनालॉग सिग्नल प्रोसेसर में एनालॉग इनपुट होती है, एनालॉग ही आउटपुट होती है। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में हम उससे पहले एनालॉग इनपुट के बाद हम एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर लगाते हैं, फिर वापस डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों केसेस में एनालॉग ही होता है। डिटर्मिनिस्टिक क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स क्या होता है? डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल होता है जिसको हम प्रिडिक्ट कर सकें, जो टाइम के लिहाज से जा रहा हूँ, जिसका एक बिहेवियर फिक्स हो। देखो, जिसको हम एक रिपीटेड सिग्नल हो, जो खुद को रिपीट कर रहा हो। हम पहले ही बता सकें कि ये वाला सिग्नल जाए। इसी तरह रैंडम या स्टोकेस्टिक सिग्नल, अगर हम सिग्नल को डिटरमाइन ना कर सकें तो जो हमारा सिग्नल होता है जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उस सिग्नल को हम रैंडम सिग्नल या स्टोकेस्टिक सिग्नल कहते हैं। इवन या ऑड सिग्नल, इवन सिग्नल वो होता है जो जो देखिए ओरिजिन के दोनों तरफ एक जैसा हो। इसका इमेज इस तरफ वैसा ही है, दोनों साइडों, इस साइड का इमेज ये है, इस साइड का इमेज ये है। तो इसके लिए कहते हैं एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी। ऑड सिग्नल वो होता है जिसका इमेज रिवर्स हो। ये पॉजिटिव है, इसका दूसरी साइड पे नेगेटिव इमेज है। एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ टी, यानी कि नेगेटिव साइन अपने अंदर एब्जॉर्व नहीं करता, जबकि इवन सिग्नल अपने अंदर नेगेटिव साइन एब्जॉर्व कर लेता है। पीरियोडिक सिग्नल वो होता है जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद खुद को रिपीट करे। देखिए, जैसे ये सिग्नल है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो इसका पीरियड कितना हुआ, 0.2, टी इज इक्वल टू 0.2। देखिए, यहाँ से लेकर इधर तक, इसके बाद ये खुद को रिपीट कर रहा है। देखिए, यहाँ से दोबारा वही रिपीट कर, तो इसका पीरियोडिक टाइम टाइम कितना हुआ, टी इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहो तो एफ इज इक्वल टू 1 वो टी होता है, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.2 करें तो 5 हर्ट्ज बनती है। ये लिखा हो, फ्रीक्वेंसी टाइम आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये कंटिन्यूस है। डिस्क्रीट टाइम में भी ऐसे होता है जो खुद को रिपीट करे। कंटिन्यूस टाइम साइनोसाइडल सिग्नल, ठीक है, ये साइन के लिहाज से चेंज हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम साइनोसाइडल सिग्नल कहते हैं। ए इसका मैग्नीट्यूड है, ओमेगा इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ के इक्वल होता है, थीटा इसका एंगल है जो रेडियंस में होता है। अगर डिग्री में हो तो उसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं।
कंटिन्यूस टाइम साइनो सिग्नल के बाद डिस्क्रीट टाइम साइनो सिग्नल, देखें ये वही वाला साइनो सिग्नल लेकिन टाइम की डिस्क्रीट वैल्यूज के ऊपर एक्सिस्ट कर। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज से डिस्क्रीट के लिहाज से सेम है। ये देखें यहाँ से लेकर ये तक इतना इसका टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी भी हम निकाल सकते हैं। वैसे नॉर्मली साइनोसाइडल सिग्नल का टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है, ना। अगर साइन हो या कॉज हो, दोनों का सिग्नल दोनों का पीरियड 2 पाई होता है। एनर्जी और पावर सिग्नल, अच्छा जो पावर होती है ना, रेट ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम P इज इक्वल टू E ओवर T होती है, या P इज इक्वल टू वर्क टन पर यूनिट टाइम W ओवर T भी लिखते हैं, दोनों का मतलब सेम है। अच्छा ऐसा सिग्नल जिसकी एनर्जी लिमिटेड हो उसको हम एनर्जी सिग्नल कहते हैं। ऐसा सिग्नल जिसकी पावर लिमिटेड हो, 0 से इन्फिनिटी तक यहाँ शो किए गए, वो उसको हम पावर सिग्नल कहते हैं। नॉर्मली पीरियोडिक सिग्नल जो होते हैं उनकी पावर पावर सिग्नल ही होते हैं ज़्यादातर। अब देखिए सिग्नल के ऊपर कुछ बेसिक ऑपरेशन शो करते हैं। सबसे पहले चीज़ एम्पलीट्यूड स्केल। देखिए एक्स ऑफ टी है, अगर 2x(t) करेंगे तो सिंपली एक स्केलर क्वांटिटी क्या हो जाएगी, पहले अगर इसका एम्पलीट्यूड 1 है तब इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उतनी उसकी हाइट बढ़ जाएगी, जब उसकी हाइट बढ़ जाएगी तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है, जबकि मैग्नीट्यूड सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी है। एम्पलीट्यूड +2 -2 भी हो सकता है, जबकि मैग्नीट्यूड जो है वो सिर्फ उसका नंबर ही होगा। तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग में 2 से मल्टीप्लाई किया, अगर नेगेटिव सिग्नल ना तो उसका नेगेटिव एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा, यानी कि अगर -1 है तो -2 हो जाएगा। इसी तरह दो सिग्नल को हम ऐड कर सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए मॉड्यूलेशन में हम सारे मल्टीप्लिकेशन ही करते हैं, जब हम मिक्सिंग कर रहे होते हैं तो हम एडिशन करते हैं। टाइम स्केलिंग, एक्स ऑफ के टी, टाइम के लिहाज से ये के है हमारा स्केलर, यहाँ पे ना एक्स ऑफ टी को अगर के से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। देखें अगर के की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो सिग्नल क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा। 1 से बड़ी होने का मतलब क्या है, इसको मल्टीप्लाई करें। अगर के की वैल्यू 1 से कम होगी तो सिग्नल क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। 1 से कम होने का मतलब क्या है, डिवाइड करें, ठीक है ना। 0.1 लिखने का मतलब ये होता है कि हम उसको 10 से डिवाइड करें, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को हमने एक ही यहाँ डायग्राम में शो कर दिया है। एक्स ऑफ के टी, अगर के की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो वो सिग्नल कंप्रेस होगा, अगर 1 से कम होगी तो सिग्नल एक्सपेंड होगा। अब देखें एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ -t है। अब -2t जो है, -2t में सिग्नल क्या हो गया, एक की बजाय -2t, सिग्नल देखें और कंप्रेस हो गया, क्योंकि उसका रिस्पांस और भी रैपिड हो गया ना, ठीक है ना। एक्स ऑफ -t के लिहाज से अगर चेंज हो रहा है, एक्स ऑफ -2t करें तो वही और ज़्यादा जल्दी चेंज होगा, जैसे आप एक्स और एक्स के स्केयर के लिहाज से करते हैं, और ज़्यादा जल्दी चेंज होगा। एक्स ऑफ 0.5t, देखें यहाँ के की वैल्यू 0.5 है तो इसका रिस्पांस क्या होगा, और स्लो होगा। तो ये वही बात बताई गई है कि अगर इसके साथ के की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये कंप्रेस हो जाएगा सिग्नल, 1 से कम होगी तो ये सिग्नल क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। अब देखें एक्स ऑफ एन है, टाइम स्केलिंग, यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 2 है ना। देखिए 0.5 के केस में, 0.5 के केस में जो वाली वैल्यू 2 के ऊपर थी वो वाली वैल्यू 1 के ऊपर आएगी, तो 0.5 होगा ना, हर एक चीज़ 0.5 यानी कि आधी आधी होगी। जो वाली वैल्यू -1 के ऊपर थी वही वाली वैल्यू 0.5 के ऊपर आएगी।
जो 1 के ऊपर थी वो 0.5 के ऊपर आएगी, जो 2 के ऊपर थी वो 1 के ऊपर आएगी। इसी तरह x ऑफ 2n में देखें, जो वैल्यू 2 पे थी वो 4 पे आएगी, जो -1 पे थी वो -2 पे आएगी, जो 1 पे थी वो 2 पे आएगी, जो 2 पे थी 4 पे, और 3 वाली 6 पे आएगी। तो सिग्नल उसी लिहाज से इस केस में सिग्नल कंप्रेस हो गया, यहाँ पर सिग्नल एक्सपेंड हो गया। टाइम रिवर्सल यानी कि x ऑफ t की जगह x ऑफ -t लिख दिया जाए, या x ऑफ n की जगह x ऑफ -n लिख दिया जाए। देखिए सारा वैल्यूज वही हैं, लेकिन नेगेटिव दूसरे वाली साइड पे आ गया। पहले 0 से 5 था, फिर 0 से -5, नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं। टाइम शिफ्ट दो तरह से होता है, एक डिलेड की फॉर्म में होता है, एक एडवांस की फॉर्म में होता है। x ऑफ n माइनस के है, k की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है एक डिले है। k की वैल्यू अगर k की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब है एडवांस है। देखें x ऑफ n है, x ऑफ n माइनस के, यानी कि k की वैल्यू पॉजिटिव है, x ऑफ n माइनस के, इसका मतलब क्या हो गया, डिलेड है। देखिए x ऑफ n माइनस के, x ऑफ n है, x माइनस के, k की वैल्यू 3 है, तो 3 डिग्री एडवांस है। देखें ये 0 1 2 3 4। अब इसके लिहाज से x ऑफ n माइनस के देखें, 0 वाली वैल्यू जो है एक छोड़ के 1 2 और 3 डिग्री डिले यहाँ पे आ जाए, देखिए यहीं पे शो की। अब 1 वाली वैल्यू 3 डिले के साथ 1 2 और 3 डिले यहाँ पे आ गई है। इसी तरह ये वाली वैल्यू 1 2 और 3 डिले के साथ यहाँ पे। अब k की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो माइनस और माइनस के मिल के प्लस हो गया, तो इसका मतलब एडवांस है। लेकिन x ऑफ n माइनस के यहाँ रखते हैं, k की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, यहाँ पे माइनस, अगर k की वैल्यू नेगेटिव है तो ये माइनस और माइनस मिल के प्लस हो गए, तो अब क्या हो गया, ये सिग्नल एडवांस हो गया, 3 डिग्री एडवांस हुआ। तो जो 0 वाली वैल्यू था 1 2 और 3 डिग्री आगे चली गई, 1 वाली वैल्यू 1 2 और 3 आगे चलेगी, इसी तरह बाकी 3 भी 3 डिग्री आगे टाइम शिफ्ट हो गया। तो एक्स अपाइन माइनस के लिहाज से देखें तो अगर के की वैल्यू पॉजिटिव हो तो उसका मतलब है डिले है, अगर के की वैल्यू नेगेटिव हो तो उसका मतलब है एडवांस है। लेकिन जब के की वैल्यू नेगेटिव होगी तो यहाँ पे एक्स ऑफ एन प्लस की आएगा, अगर के की वैल्यू नेगेटिव होगी तो एक्स ऑफ एन माइनस के एज इट इज सिंपल आ जाएगा।